हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों को जो आईआईटी नीट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो आप इन प्रैक्टिस जो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को एक बार जरूर पढ़ के जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं या किसी एग्जाम में आने के चांस होते हैं, वही या उसी के टाइप में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये लिखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई। क्या आइडेंटिफाई करना है हमको? एक्स और वाई हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो एक्स और वाई होंगे वो क्या होंगे। तो पहले हम लोग रिएक्शंस को लिखते हैं जो हमें दिया गया है। वो ये हमें दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? CH CL3 एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ। तो हमको क्या फॉर्म करना है? प्रोडक्ट बाई। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट बाई क्या होगा। ठीक, इस तरफ हमारा क्या लिखा है, इसमें NaOH और CO2 और H+N। क्लियर? अगर फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है सैलसल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाता है हमको? सैलसल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाता है हमको? सैलसल्डिहाइड। या इसी हम लोग कहेंगे तो क्या इसका नाम लिखेंगे? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट का नाम होगा सैलसल्डिहाइड। अगर यही फिनॉल हमारा रिएक्शन करता है NaOH के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमको फॉर्म हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाता है हमारा? सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक, अगर हम लोग इसका हमें नाम देखना होगा, फिनॉल से सैलसल्डिहाइड कन्वर्ट होने की रिएक्शन कहलाती है रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या कहलाती है? रीमर-टीमन रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रीमर-टीमन। और फिनॉल से हमारा सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होने की रिएक्शन कहलाती है कौन सी? कोलवे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कोलवे रिएक्शन। क्लियर? अब हमसे पूछा गया था कि एक्स और वाई सब्सटेंस हमें बताना। हमें एक्स बताना है और हमें अपना वाई बताना है। तो एक्स हमारा हो जाएगा ये और वाई हमारा हो जाएगा ये। क्लियर? ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 100% आते हैं, कोई भी एग्जाम दे ले जाए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से ले रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टार्च। हमें दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च। अब हमें ये बताना है कि इनमें से एनिमल स्टार्च कौन सा है। ठीक, तो पहला हमको दिया गया ग्लाइकोजन। क्या दिया गया है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ही हमारा क्या है? एनिमल स्टार्च। क्या है? एनिमल स्टार्च। ठीक है, अब ग्लाइकोजन दिया गया है। सेकेंड नंबर पर हमको क्या दिया गया? लैक्टोज। क्या दिया गया हमको? लैक्टोज। लैक्टोज हमारी क्या होती है? मिल्क शुगर। क्या होती है? मिल्क शुगर। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हमको दिए गए हैं। ठीक, ये स्टार्च के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च के पार्ट। थर्ड और फोर्थ में जो हमको दिया गया, थर्ड में क्या दिया गया? अमाइलोज पेक्टिन। ए अमाइलोज पेक्टिन और फोर्थ में हमको क्या दिया गया? अमाइलोज। क्या दिया गया? अमाइलोज। ये दोनों हमारे किसके पार्ट होते हैं? स्टार्च के। किसके होते हैं? स्टार्च के। क्लियर? तो हमसे पूछा गया कि एनिमल स्टार्च, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन हमारी क्या होगी? एनिमल स्टार्च। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन 2025 में मैथ्स का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रैक्टिस आपकी, मेहनत आपकी, तभी रिजल्ट आप आएगा। आप सोचो मेहनत कोई और करे हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो 2025 आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, हमें प्रोडक्ट पी बताना। क्या बताना है, प्रोडक्ट पी। तो पहले हम लोग पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग पूरे रिएक्शंस को लिखते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर्स है, ये रिएक्शन करेगा ZnHg और HCl के साथ। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या बताना, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो हम सबसे पहले ये जो रिएजेंट दिए गए इस रिएजेंट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी रिएक्शंस होगी, क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होगी, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर, कौन सी होगी हमारी, क्लीमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले हमें रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शंस होगी हमारी, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर, क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH2। क्लियर, और ये कार्बन ग्रुप है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH2। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना, ये जो का तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा हमारा। ठीक, अब इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा क्या प्रोडक्ट होगा, पी। हमें आइडेंटिफाई करना था प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन 100% आप करेंगे, क्योंकि क्लीमेंसन रिएक्शन और वोल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन 100% यूजफुल है हमारे एग्जाम में। हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अब लोग बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो टॉपिक दिया गया, इस टॉपिक से क्वेश्चंस है, उसके लिए 100% ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप ये चीज याद रखें। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज बॉन्ड हाफ फैक्टर। क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज बॉन्ड हाफ फैक्टर। क्लियर, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर A to B। हमें A to B कोई सब्सटेंस दिया गया है, हमें इसका क्या पूछा गया है, बॉन्ड हाफ फैक्टर। क्या पूछा गया हमसे, इसका बॉन्ड हाफ फैक्टर। क्लियर, हमसे इसकी I की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है, I की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, A to B, इसको डिसोसिएट करेंगे, लिखा है ना डिसोसिएटेड, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, A plus B plus B2 माइनस। क्लियर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अल्फा। यही हमसे पूछा क्या, आई की वैल्यू पूछी गई है, अल्फा की वैल्यू हमको दी गई है। कितनी दी गई है, 30% दी गई है। कितनी दी गई है, 30%। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 0.3%। कितना जाएगा हमारा, 0.3%। 0.3% हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बॉन्ड हाफ फैक्टर। क्या निकालना था, बॉन्ड हाफ फैक्टर। अब देख लो अल्फा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। ये हो जाएगा मेरा। अब देखो हमें क्या निकालना है, I। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, I। क्लियर, एक चीज एक 1 माइनस अल्फा हो गया, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। तो इसको I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, 0.3। कितनी हमारी 0.3, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस 0.6। ठीक, तो ऐड करेंगे इसको, क्या जाएगा 1.6
कितना आ जाएगा 1.6। ये हमारा आ गया, इसकी वैल्यू आ गई आई की वैल्यू क्या आई 1.6। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चीज ध्यान रखिए। देखो डिसोसिएट हो रहा है, एक बार माइनस अल्फा, ये 2 कंपोनेंट है, 2 अल्फा हो जाएगा। जितना ये डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, उतना ही तो प्रोडक्ट में अल्फा होगा। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 अल्फा हो जाएगा, ये सिंगल है तो अल्फा हो जाएगा। i इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये अल्फा सी अल्फा कैंसिल आउट, तो हमारा i की वैल्यू निकल आएगी कितनी 1.6। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हमें जो स्ट्रक्चर दी गई है, पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हमें दिया गया है, हम इसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। इसी के कारण हम लोग क्लोज करके लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। क्लियर। अब हमें इसमें पहले काउंट करेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना जाएंगे हमारे 11। ठीक, अब लोग काउंट करेंगे इसमें पाई बॉन्ड। क्या काउंट करेंगे? पाई बॉन्ड। क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देखना, एक पाई ये हो गया, ठीक है ना, और 2 पाई हमारे पास ये हो गई और 1 पाई हमारे पास ये हो गई। टोटल कितने पाई हो जाएंगे? 4। क्लियर। टोटल हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15। हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और अगला क्वेश्चन, अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? अब उसको देखो, इस क्वेश्चन से हम लोगों से ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, हमें बताना है डी, जो डी सब्सटेंस निकल आएगा उसमें हमें बताना है मास। क्या बताना है? मास। ठीक है, अब मैं डी के मोल्स दिए गए, देखो हम लोग पहले एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ CrO3 के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा CHO और यहाँ पे क्या हो जाएगा कीटोन। क्लियर। ये हमारा हो गया A। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? A। ये हमारा क्या हो गया? A। अब A हमारा रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, देखो ये हमारा रिएक्शन कर रहा है इसके साथ CH डबल बॉन्ड O है ना। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमको क्या फॉर्म हो रहा है? O सिंगल बॉन्ड CH2। क्या फॉर्म हो रहा? O सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ क्या हो जाएगा? O सिंगल बॉन्ड CH2 O सिंगल बॉन्ड CH2 आपस में कंबाइन हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? B। ये सब्सटेंस किसके साथ रिएक्शन करेगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। ठीक है, अब ये हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? CH3 MgBr। इसके साथ CH3 MgBr के साथ। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? आसान बहुत है, ये चीज ध्यान रखना। बस उस क्वेश्चंस को हमें धीरे धीरे उन टॉपिकों को हमें ऑब्जर्व करना होता है। क्या करना होता है? ऑब्जर्व। ठीक,
अगर आपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर लिया, क्या कर लिया, अगर किसी भी क्वेश्चंस को आपने अप्रोच कर लिया कि एक्यूरेट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप 100% वो क्वेश्चन सही कर लोगे, अदरवाइज आप 100% क्वेश्चन कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक एरर कर दोगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब सी बनने के बाद ये हमसे क्या कह रहा है, जो हमारा सी बना है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें एक चेंजमेंट और होगा, ठीक। फिर से अगर ये रिएक्शन करेगा, जब हाइड्रोलिसिस हुआ है तो हाइड्रोलिसिस के दौरान हम यहाँ पे इसका चेंजमेंट कर दें, ठीक। क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस जब हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO। क्या हो जाएगा हमारा, CHO। क्लियर। अब ये हमारा सी हो गया, सी रिएक्शन कर रहा है NaBH4 के साथ, किसके साथ, NaBH4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Na, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ हमारा क्या है CH3, यहाँ हमारा क्या है COH। क्लियर। अब इसका पहले मोलर मास निकाल लें, इसमें D हो गया D। अब निकालो, हमें क्या दिया गया है, स्मॉल n की वैल्यू दी गई है 0.1, तो मोलर मास निकालो इसका, क्या निकालो, मोलर मास। तो जब लोग इसका मोलर मास निकालेंगे, कार्बन काउंट कर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 3 7 1 8 9 10 11 12 और ये 13, कितने हाइड्रोजन हो गए, 13 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, अब 8 4 जा 74 प्लस 13 प्लस 16 2 जा 32। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 और 4 कितना होगा, 9। ठीक है, कितना होगा हमारा, ऐड करो एक बार, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कार्बन 7 है। हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 4 6 3 9 1 10 है ना, 11 12 13, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, है ना। टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, 14। कितने होंगे, 14 हाइड्रोजन। कितने होंगे हमारे, 14 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा हम लोग करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, +14 प्लस 16 2 जा 32। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 4 6 0, क्लियर, 3 4 4 1 और ये कितना हो जाएगा, 130। कितना हो जाएगा, 130। लोग फॉर्मूला लगा देंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m, स्मॉल n की वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m की वैल्यू 130 है ना, ये दिया गया 130। क्या हो जाएगा मेरा 130, तो स्मॉल w इज इक्वल टू 1.30 ग्राम, ये वैल्यू आ गई हमारी। और हमें फाइनली यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक। तो हमको क्या आ गया था, मोलर मास कैलकुलेट करना, तो आंसर कितना आएगा, 1.30। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको समझ में 100% आया होगा, नहीं आया हो देखो तो उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, अगर लैग कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना नहीं आ पाएगा, ये बात ध्यान रखिए।